पंचकर्म क्या होता है, थोड़ा सा अपन इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पंचकर्म का। हम चिकित्सा के दो प्रकार के बारे में बात करते हैं। चिकित्सा दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है संशोधन चिकित्सा, एक तो होती है संशोधन चिकित्सा, और दूसरी चिकित्सा होती है संशमन चिकित्सा। ठीक है। संशोधन चिकित्सा का मतलब क्या होता है? संशोधन चिकित्सा का मतलब होता है पंचकर्म, ठीक है। और संशमन चिकित्सा का मतलब यह होता है कि अपन जो औषधि से जो चिकित्सा कर रहे हैं, ठीक है, दवाइयां देकर जो अपन चिकित्सा कर रहे हैं, वो कौन सी चिकित्सा होती है? संशमन चिकित्सा होती है, ठीक है। आपने चिकित्सा परिचर्या में देखा होगा, दवाइयों के बारे में बाद में बात आती है। रस, वटी, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, गुग्गुल, इनके बाद में, इनकी बात बाद में की जाती है। पहले स्नेहन, स्वेदन, दीपन, पाचन, वमन, विरेचन, वस्ती, इनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आचार्य चरक जो है, आचार्य चरक ने काय चिकित्सा के अंदर, यानी जो चिकित्सा स्थान है चरक संहिता का, उसमें जब रोगों की चिकित्सा के बारे में बताया तो उन्होंने सबसे पहले एक ही बात बताई। उन्होंने कहा कि किसी भी रोग की चिकित्सा करने से पहले सबसे पहले शरीर का शोधन होना आवश्यक है, ठीक है। किसी भी रोग की चिकित्सा करने से पहले शरीर का शोधन होना आवश्यक है, ठीक है। शरीर का शोधन, ठीक है। तो शरीर का शोधन यानी संशोधन यानी पंचकर्म, ठीक है। तो पंचकर्म के द्वारा क्या करते हैं? जो बड़े हुए दोष हैं, ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार जो हमारे जो त्रिदोष है, ठीक है, उनमें असंतुलन होने की वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। वात बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, या पित्त कम हो जाता है, या वात कम हो जाता है, या कफ कम हो जाता है, तो उस वजह से रोग हो रहे हैं, ठीक है। तो संशोधन चिकित्सा में हम क्या करेंगे कि बड़े हुए दोषों को, ठीक है, बड़े हुए दोषों को क्या करेंगे, हम कोष्ठ में लेकर आएंगे, ठीक है। बड़े हुए दोषों को हम क्या करेंगे? कोष्ठ में लेकर आते हैं, ठीक है। कहां से लेकर आते हैं? जब भी कोई दोष बढ़ता है, ध्यान से सुनना इस बात को, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। जब भी रोग होता है ना, किसी भी रोग की उत्पत्ति कब होती है? किसी भी रोग की उत्पत्ति जब होती है जब हम निदानों का सेवन करते हैं, ठीक है। किसी भी रोग की उत्पत्ति कब होती है? जब हम निदानों का सेवन करते हैं। और उन निदानों का सेवन करने से, सबसे पहले हम निदान का सेवन करेंगे। निदान का सेवन करने से क्या होता है? दोष प्रकोपित होंगे या दोष का क्षय होता है, ठीक है। दोष प्रकोपित होंगे या दोष का क्षय होता है, ठीक है। तो हम केवल बात करेंगे दोष के प्रकोपित होने की, ठीक है। दोष जब प्रकोपित होता है, ठीक है, तो दोष वैसे कहाँ रहता है? कोष्ठ में रहता है वैसे तो दोष, ठीक है। कहाँ रहता है? कोष्ठ के अंदर रहता है, अंगों के अंदर रहता है। जैसे आमाशय है, अपन ने देखा था ना, वात के स्थान कहाँ है? आमाशय, पक्वाशय वगैरह है, ठीक है, वस्ती है, ठीक है। ऐसे ही पित्त के स्थानों के बारे में बात करी थी। ऐसे ही हमने क्या बोलते हैं, कफ के स्थानों के बारे में बात करी थी कि कफ का जो मुख्य स्थान होता है वो वक्षस्थल होता है, ठीक है। चलो, तो कोष्ठ में रहते हैं तो सामान्यतः जब ये प्रकोपित हो जाते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं? धातुओं में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? धातुओं में चले जाते हैं। प्रकोपित होकर कहाँ चले जाते हैं? धातुओं में, स्रोतसों में चले जाते हैं, ठीक है। स्रोतस में चले जाते हैं, ठीक है। तो इन धातुओं को क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? शाखा। आपको बहुत जगह पर यह शब्द मिलेगा शाखा, कि शाखाओं से दोषों को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। शाखाओं से दोषों को लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर शाखा शब्द का मतलब ये नहीं है कि हाथ और पैर, कि कोष्ठ से दोष कहाँ चले गए? हाथ पैरों में चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर शाखा शब्द का मतलब क्या है? धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातुएं, ठीक है। तो दोष प्रकोपित होकर कहाँ चले जाते हैं? हमारी धातुओं को दूषित कर देते हैं,
ठीक है, किनको दूषित करेंगे, हमारी धातुओं को दूषित कर देते हैं। आपने देखा होगा जब हम संप्राप्ति पढ़ते हैं तो संप्राप्ति संप्राप्ति पढ़ने के बाद में जब हम संप्राप्ति घटक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले दोष, फिर दुष्य देखते हैं ना, दुष्य। और दुष्य में क्या होता है, या तो रस होता है, या रक्त होता है, या मांस मेद, या अस्थि होती है, मज्जा होता है, या शुक्र होता है, ठीक है। तो दुष्य क्या है, यहाँ पर धातु है, ठीक है। तो दोष क्या करते हैं, प्रकोपित होकर धातुओं में चले जाते हैं, ठीक है। तो संशोधन चिकित्सा में क्या होता है, यानी पंचकर्म में क्या होता है कि जो बड़े हुए दोष जो होते हैं, जो प्रकोपित दोष जो होते हैं, उनको वहां से निकालकर फिर से कोष्ठ में लाया जाता है, ठीक है। उनको वहां से निकालकर फिर से कोष्ठ में लाया जाता है, और कोष्ठ में लाने के बाद में, ठीक है, उनको कोष्ठ में लाने के बाद में, उनको कोष्ठ में लाने के बाद में जो